हेलो एवरीवन। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बीएससी मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ाई कर रहे हैं और ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे पूरा क्लास चल रहा है। तो अच्छा से आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए और प्यारा सा रिकॉर्डेड वीडियो का कोर्स मिलेगा आपको, जिससे पूरा एग्ज़ाम बढ़िया से आपका चल जाएगा। तो आइए देखा जाए कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो आराम आराम से देखना है। आप लोग फास्ट मोड पे भी करके देख सकते हैं। और रिकॉर्डेड वीडियो का कमाल ये होता है कि समय की बचत होती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो फर्स्ट टॉपिक है सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस और कैसा, किस चीज़ का, तो ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। CN लिखते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे हम जो भी पढ़ाते हैं बिल्कुल लॉजिकली और क्लियर कट कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट। चलिए देखिए यहाँ पे, लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। देन फर्स्ट सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, योग। Z1 प्लस Z2 क्या होगा, लिख देंगे यहाँ पे A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे हम, तो रियल पार्ट के साथ होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए A1 प्लस A2 और प्लस, देखिए इसको जोड़ेंगे एक साथ तो आयोटा कॉमन हो जाएगा, B1 प्लस B2। क्लियर, ज़्यादातर चीज़ें समझ में आएगी एग्जाम्पल से। एंड दूसरा कह रहा है Z1 माइनस Z2 निकालिए आप, तो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। यहाँ देखिए A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 माइनस आयोटा B2, ठीक है। बस इसको जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे हम लोग। कैसे, देखिए तो A1 माइनस क्या हो जाएगा, A2, और देखिए यहाँ पे प्लस, इसको देखिए आप सीनियर लेवल के विद्यार्थी हैं, समझ जाइए क्या हो जाएगा, आयोटा कॉमन होगा, B1 माइनस B2, सुनाई दे रहा है ना, B1 माइनस B2, और ये हो गया आपका Z1 माइनस Z2 का फार्मूला। तो अब सारी चीज़ें एग्जाम्पल ज़रा समझ में आएगी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बेसिक लेवल से नोट्स बनना चाहिए। अगर बेसिक नहीं समझेंगे ना आप, तो बहुत सारे बच्चे तो इंटर में गोल करके आए रहते हैं, उनको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रहे हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए, लेट Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा। पहला Z1 प्लस Z2 निकालिए, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। हमने क्या किया, जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है यहाँ पे, दोनों को ऐड किया, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो 2 में 4 जुड़ेगा, 2 प्लस 4 कितना होगा, 6 हो जाएगा। और 3 माइनस 7 कितना होगा, -4 आयोटा हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। भैया प्लस करना है ठीक है, लेकिन साइन नेगेटिव तो नेगेटिव करेंगे ना, रहता है यहाँ प्लस, तो क्या होता, 3 7 10 हो जाता। दूसरा देखिए Z1 माइनस Z2 करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 माइनस 7 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा, 2 माइनस 4 कितना होगा, -2 हो जाएगा। 3 और प्लस 7 कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 आयोटा। और यहीं क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना? तो जोड़ घटाव आप समझ गए बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या देखेंगे कि गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं आपको, क्लियर। आप समझने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। इंटर में चीज़ें आप मिस करके आए हैं, लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू CNs, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट जानना है हमको। आइए देखा जाए यहाँ पे क्या है, ठीक है। लेट कंसाइडर सपोज ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। समझने का प्रयास करें। Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस एओटा B1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस एओटा B2, राइट। देयरफॉर Z1 इंटू Z2, A1 प्लस एओटा B1, A2 प्लस एओटा B2। A1 इंटू A2 करेंगे, A1 इंटू A2, इससे करेंगे इसमें आयोटा A1 B2, इससे करेंगे इसमें आयोटा B1 A2, इससे करेंगे इसमें आयोटा स्क्वायर B1 B2। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप सीखे हैं, समझिए। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, आपसे कहना चाहेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो A1 A2, उसके बाद यहाँ कमन कर लेंगे हम लोग आयोटा, तो A1 B2 प्लस B1 A2, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो B1 B2 ये होता है ना, याद रखिएगा इस बात को, क्लियर। चलिए इसको अरेंज करते हैं। A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2, ऐसे हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे Z1 इंटू Z2 का वैल्यू निकल गया। यहाँ से भी कुछ नेमिंग किया जाता है, जैसे रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 ऐसे लिखा जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं इसको कैसे, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसको लिखा हमने Z1 का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, Z2 का इमेजिनरी पार्ट। फिर क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या है रियल पार्ट ऑफ, सॉरी आयोटा लिखेंगे, लिखना पड़ेगा बाहर, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। आप समझ पा रहे हैं क्या लिखना चाह रहे हैं हम, ऐसा आप लिख सकते हैं आगे, ठीक है ना। इसका समझ रहे हैं, ये सब नेमिंग हमारा यही रिजल्ट हो गया, लेकिन ये नेमिंग है। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे, तब जाके बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। घबराने की कोशिश नहीं कीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर, लेट Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। देयरफॉर Z1 इंटू Z2 बराबर 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा। देखिए 2 से गुना करेंगे इसमें, +3 से, चार दूना 8, 2 पचे 10, 3 चौका 12 प्लस 3 पचे 15 आयोटा स्क्वायर। यहाँ देखिए 8 10 12 22 माइनस 15, 8 माइनस 15 कितना होगा, -7 होगा, 22 आयोटा। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ रहे ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर डैट आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, बहुत बार यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। वैसे ही आयोटा क्यूब भी आएगा तो भी आपका माइनस आयोटा होता है। और एक और चीज़ आगे चल के आएगा 1 बाई आयोटा मतलब माइनस आयोटा।
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बार बार हम रिकॉल करते हैं ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, हम देखते हैं अगला, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, भाग, डिवीजन। बिल्कुल बेसिक लेवल का बता रहे हैं, बिल्कुल इंटर में पढ़ के आप लोग आए हैं। लेट Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान से, इसलिए Z1 बाई Z2, डिवीजन का मतलब ये नहीं होता है भाग, क्या होगा A1 प्लस आयोटा B1 इन बाई सॉरी, इसको ब्रैकेट में निकल सकता नहीं है, A2 प्लस आयोटा B2। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से स्लैइजेशन करते हैं, परमीकरण करते हैं। कैसे, A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2। यहाँ मकसद क्या होता है कि नीचे से आयोटा को रिमूव करना, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस आयोटा B2 अपॉन A2 माइनस आयोटा B2। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो ये चीज़ एग्जाम्पल समझ में आपको आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ऐसे करें कि इवैल्यूएट, मान निकालें। यहाँ समझना क्या था हम लोग, बट्टा में जब आए तो क्या करेंगे, क्योंकि इसका आगे बहुत एप्लीकेशन है, बहुत यूज है। ठीक है ना, इसलिए बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ देखिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसका वैल्यू बताना है। चलिए कैसे करेंगे हम, सोल्यूशन कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, मतलब 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। इसका साइन बदल दिया, ऐसे लिखा गया। देखिए गुना कीजिए, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू आयोटा आयोटा, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस माइनस 1। ठीक है, तो ये तो सोल्व करेंगे हम, कट जाएगा। ये कितना होगा, 2 आयोटा बाई 2 हो जाएगा, कट जाएगा 2 से 2। आंसर क्या मिलेगा हमको, आयोटा मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, आयोटा मिलेगा। इसे सिम्प्लीफाई करेंगे, जरूरी नहीं कि हर बार कट छट के बराबर हो जाए, तो ऐसा आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको बनाना है 2 प्लस 3 आयोटा बाई 4 प्लस 5 आयोटा, इसको बनाना है आपको। ठीक है, इसको बनाना है, देखना है कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग। आगे देखिए, बिल्कुल बेसिक लेवल की बात बता रहे हैं हम, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक होता है आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, क्या होता है देखिए, लेट z इक्वल टू होता है a प्लस आयोटा b, देन z इन्वर्स, इसी को बोलते हैं mi ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। क्या होगा, 1 बाई z हो जाएगा, 1 बाई a प्लस आयोटा b गुने a माइनस आयोटा b बाई a माइनस आयोटा b। क्या किया हमने यहाँ पे, रेशनलाइजेशन किया हमने। ठीक है ना, इसके आगे बढ़ाएंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर आयोटा b का स्क्वायर। तो a माइनस आयोटा b अपॉन आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हुआ आपका रिजल्ट। बट समझिए ध्यान से, बट यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कहानी है। एग्जाम्पल देखिए, z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, इसलिए z इन्वर्स क्या होगा, 1 बाई जेड होगा, 1 बाई 3 प्लस 4 आयोटा, मतलब रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या होगा देखिए, 3 माइनस 4 आयोटा, देखिए क्या होगा, 3 माइनस 4 आयोटा बट्टा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, है ना। 3 माइनस 4 आयोटा बटा 9
माइनस कितना होगा, आयोटा स्क्वायर का -1 होगा तो +16। तो आंसर क्या हो गया आपका, देखिए आंसर हो गया आपका 3 दिख रहा है ना बाई 25 हो जाएगा, -4/25 आयोटा। समझ रहे ना, यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझ गए। जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है उसमें आपको बताएंगे मॉडुलस और कंजुगेट के बारे में, फिर आर्गूमेंट के बारे में, फिर पोलर फॉर्म के बारे में बताएंगे, तब डिमॉर्फस थ्योरम आएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहे हैं, नोट्स तगड़ा बनना चाहिए, ठीक है ना। बहुत मज़ा आएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो।